बागेश्वर धाम सरकार हमारे बीच बस आने ही वाले हैं। जिस घड़ी और जिस पल का इंतजार था और एक बहुत बड़ा जन सैलाब श्रद्धालुओं का, आप देख सकते हैं झांसी खजुराहो हाईवे पर हजारों की संख्या में युवक उनका समर्थन करने, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और डिवाइडर पर इसके साथ ही अगल बगल के रोड पर भी हजारों की संख्या में लोग जयकारों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बुंदेलखंड की धर्म ध्वजा सारी दुनिया और सारे देश में फहराकर यहाँ पर उनके सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हजारों श्रद्धालु। आप ये नजारा देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से सनातन की पताका पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फहराई है। और एक बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में युवक यहाँ पर, उनके समर्थक, उनके श्रद्धालु, उनके भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही पलों में उनका काफिला वाहनों के साथ यहाँ पर आने वाला है और हजारों की संख्या में जो युवक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया है और सनातन की पताका पूरी दुनिया में फहराई है, उसका ऐसा नजारा शायद कभी भी श्रद्धालुओं ने कभी भी देखा ना हो। और भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में ऐसा नजारा शायद ही देखने को मिला हो, जैसे किसी युवा संत के समर्थन में, उनके सम्मान में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा हो। और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब उमड़ के आया है, वो बताता है कि सनातन धर्म की पताका जिस तरीके से उन्होंने फहराई है उसकी कोई शानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह से जो कथा के दौरान विवादों में उनको घसीटा गया, लेकिन चमत्कार के माध्यम से उन्होंने सनातन का जो झंडा फहराया है उसके माध्यम से हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और आप देख सकते हैं जन सैलाब और उनके समर्थन में नारों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप उस जन सैलाब को, उन भक्तों को देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में रोड को लगभग जाम कर दिया गया है और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर जिस तरीके से भक्तों की जो आस्था है, भक्तों की जो श्रद्धा है, उसकी कोई सानी नहीं, उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता कि आखिर जो जन सैलाब है वो क्यों उनके समर्थन में। और जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो धर्म ध्वजा फहराई है, सनातन का जो झंडा गाड़ रखा है, उसको लेकर भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि किसी संत के समर्थन में इतना जन सैलाब उमड़ा हो। हालांकि हमारे देश में कई संत परंपराएं हैं जिनको लोगों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस जन सैलाब से किसी की तुलना करना नाजायज होगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का सिरे से खारिज किया और चमत्कार दिखाया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि संत जो भी करता है वह चमत्कार नहीं, ईश्वर की कृपा होती है। और बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार की कृपा से अभिभूत होकर भी वह चमत्कार कर रहे हैं और लाखों भक्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लाखों भक्त जो भी परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुख दर्द से करा रहे हैं, ऐसे लोगों को पीड़ा से दूर करके, ऐसे लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके बागेश्वर धाम सरकार लगातार जन सैलाब के साथ यहाँ पर उमड़ने के लिए आए भक्तों का भी अभिवादन करेंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ पर हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से अरविंद पटेरिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जन समर्थक और उनके श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर दूरदर्शन के पत्रकार सुनील पांडे से बात करेंगे कि आखिर उनके समर्थन में जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है उसको लेकर उनकी क्या राय, वो क्या कहना चाहेंगे। भैया ये छतरपुर जिले का गढ़ा बागेश्वर धाम है और यहाँ पर आज देख रहे हैं आप अपार जन सैलाब, चूंकि ये आस्था से जुड़ा विषय है और यहाँ पे भारत में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लोगों की मान्यता है सनातन संस्कृति के प्रति ये जन सैलाब बन रहा है और उनका ये गृह ग्राम है, इसलिए वो जिस तरीके से रायपुर में अपना शक्ति परीक्षण दे के आए हैं उससे यहाँ की जनता बहुत खुश है। और देख रहे हैं आप जन सैलाब में भारी उमड़ा पड़ा है। मीडिया को ही सबसे बड़ी बात है, मीडिया के ही कुछ वामपंथी धड़े के लोग हैं जो उन पर आरोप लगा रहे थे और उनके आरोपों का जवाब देकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की जो पताका फहराई है उसको लेकर हम यहाँ पर लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप ये बताइए, सनातन के जो
झंडा गाड़ा है उन्होंने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर काम किया है और अति उत्तम काम किया है। हम सनातन धर्मी उनका समर्थन करते हैं और जी जान दे करके उनके साथ में है और ऐसा ही कार्य होता रहे हमारे हिंदू धर्म के लिए, तो हमारा झंडा लहराता रहेगा और हमारे इस भगवा ड्रेस को कभी बदनाम नहीं किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार ने भगवा का जो ध्वज फहराया है पूरी दुनिया में, उसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह तोड़िया जी, उनसे बात करेंगे कि सनातन को लेकर, सनातन के उत्थान को लेकर और पूरे विश्व में जो झंडा गाड़ा है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने, उनको लेकर आखिर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए पूरा भारत, पूरे विश्व के हिंदू उनके साथ हैं और सनातन धर्म के लिए हम सब लोग उनके आज कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलेंगे और आज उनके स्वागत के लिए हम सब लोग खड़े हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब जो उमड़ा है, सब उनके लिए कुछ ना कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री उनसे बात करे, उनसे मुलाकात करे, उनसे मिले, लेकिन ये संभव नहीं। और उनके स्वागत और सम्मान में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री में मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वह यहाँ पर किस लिए आए हैं और आखिर यहाँ पर आने का उनका मकसद क्या है। ये जन सैलाब देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा। मैं उन विरोधियों को भी यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो झूठी आरोप हमारे गुरुजी पर लगाओगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और उसका जवाब यह पूरी जनता और देश की जनता देगी। वह जो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हमें गुरुजी कर रहे हैं, उसको देख करके ये जो एजेंट की तरह काम करने वाले उल्टे सीधे बयान लगा करके, उन पर आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। वो आपको इस भीड़ के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। और ये जो एक वामपंथी कहते हैं, वामपंथी पत्रकार का जो धड़ा भी है, उनसे लगातार ऐसी उनको घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, तो वह अंधविश्वास फैलाते हैं। आखिर उनको चमत्कार दिखा करके सत्य सनातन की जो ध्वजा फहराई है, उसको लेकर अब युवाओं में भी जोश है। ऐसे में हिंदू संगठन के वो लोग या हिंदू धर्म के वो लोग जो अभी भी पथभ्रांत हैं, पथभ्रष्ट हैं और लगातार ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदू इतना कमजोर नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी हिंदू संकल्पित हैं। सभी एक साथ मिलकर के हमारे जो गुरुजी अलग जगह हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम साथ उनको यह इस आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, समय है। सनातन की राय जो होती है वो सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को लेकर के हम सभी के सुख की कल्पना करते हुए हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू इस देश में रहने वाले हैं, सभी सुख की कल्पना करते हुए समाज में जो कुरीतियाँ उनको भगाने के लिए काम करते हैं। गुरुजी भी उसी राह पर चल करके काम कर रहे हैं। वो इस राह पर सहयोगी बन करके रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका फायदा होगा। जय श्री राम। और ये थे जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी, जिन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की पताका फहराने का काम कर रहे हैं और ऐसे जन समर्थन, ऐसे जन सैलाब के बीच उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके साथ है और वह जो भी कर रहे हैं सनातन को धर्म ध्वजा की पताका फहराने के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके स्वागत सम्मान में ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, युवा, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को वैसे भी लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से जब रायपुर में धर्म ध्वजा फहराकर धीरेन्द्र शास्त्री लौटे हैं, ऐसे में उनके सम्मान के लिए ये जो काफिला है, ये बुंदेलखंड की जनता है, छतरपुर जिले की जनता है, यह अपने को गौरवान्वित महसूस करती है, यह अपने को खुश महसूस करती है, क्योंकि वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस भूमि पर जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ वह भी यहाँ के रहने वाले हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जिस जगह से आते हैं वह भी उसी क्षेत्र के हैं। यह उनके गौरव का विषय है। उनको भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुशी का
एहसास है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आतिशबाजी की व्यवस्था की गई और काफी देर से ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। और यहाँ पर उनके आते ही बता दें कि ये छतरपुर का रोड है, पीछे की तरफ खजुराहो का रोड है, और यहाँ पर जब वो आएंगे उनके सम्मान में यहाँ पर आतिशबाजियां की जाएंगी और ढोल नगाड़े पे यहाँ पर उनका सम्मान किया जाएगा।